Hello everyone. Today we are coming back with our lecture 6. Okay, so this is our lecture 6 of this series. In this series we have to discuss about the various mode and control word. Okay, तो इसमें हम लोग लास्ट टाइम हमने 8255 एक्चुअल में होता क्या है वो देखा था. तो अभी हमने देखना है कि इसमें कंट्रोल वर्ड क्या है और ये मोड ज़ीरो कैसे है. तो मोड ज़ीरो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले एक्चुअल में. तो ये हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, सो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज़ अबाउट दी कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट. यहाँ पे देखो शो किया है कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट एक्चुअल में होता क्या है. इसमें कंट्रोल वर्ड में 7 बिट्स रहते हैं. 7 बिट्स में से हमने लास्ट टाइम भी देखा था, मोड्स में दिखाया था. BSR या इनपुट आउटपुट वो फिक्स करने का काम कौन करता है? D7 बिट्स. ये जो है फर्स्ट बिट है D7 बिट. ओके, वो एक्चुअल में काम क्या करती है कि फिक्स करने का कि ये इनपुट आउटपुट मोड है या फिर BSR मोड है. ओके, कौन सा बिट्स है वो कौन करेगा? D7 का काम है. ओके, नाउ देखो नेक्स्ट हम अब बाकी के बिट्स भी देख लेंगे यहाँ पे कि बाकी के जो 7 बिट्स है वो किस काम के हैं. ओके, देखो यहाँ पे अभी सेकंड पे आते हैं. D7 हमने डिस्कस कर लिया. अभी सेकंड देखो D6 और D5. ये देखो क्या है एक्चुअल में D6 और D5 एक्चुअल में यूज़ क्यों है. इसे देखो यहाँ पे दिया गया है D6 और D5. दैट इज़ अबाउट दी मोड सिलेक्शन. तो ये ग्रुप ए का मोड सिलेक्शन D6 और D5 बिट करते. ग्रुप ए में जो मोड सिलेक्शन होगा कि कौन से मोड में काम करेगा, मोड 0 में काम करेगा, मोड 1 में या फिर मोड 2 में, वो सब कौन काम करेगा? ये D6 और D5 ये सिर्फ ग्रुप ए के लिए काम कर रहे हैं. ओके, मीन्स पोर्ट ए के लिए काम कर रहे हैं. ओके, देन नेक्स्ट इज अबाउट दी ग्रुप बी. ग्रुप बी के लिए भी ऐसा मोड सिलेक्शन का बिट है. वो कौन सा है? यहाँ पे है D2. D2 है वो ग्रुप बी के लिए मोड सिलेक्शन का काम करता है. मोड 0 और मोड 1 यहाँ पे दो ही मोड्स है. ओके, ग्रुप ए में मोड 2 भी है. ओके, देन नेक्स्ट है हमारा D4 बिट्स देखेंगे. D4 बिट्स में देखो क्या है, ये अबाउट दी पोर्ट ए में वो इनपुट या फिर आउटपुट का काम करेगा. वो इससे का अगर D4 बिट हमारा 1 है तो वो इनपुट का काम करेगा और 0 है तो आउटपुट का काम करेगा. वैसे ही हमारा अभी देखेंगे D1 जो बिट है यहाँ पे D1 वो क्या काम करेगा? पोर्ट बी का वो इनपुट या आउटपुट देखेगा. मीन्स अगर वो इन 1 है तो वो इनपुट का काम करेगा, 0 है तो आउटपुट का काम करेगा. ओके, तो ये हमारा कौन कर रहा है? D1 बिट्स कर रहा है. ओके, तो ये हो गया हमारा D1 बिट्स का काम. अभी नेक्स्ट जो हमारा है वो कौन सा? D4 हो गया. D3 देखेंगे हम लोग यहाँ पे. D3 बिट हम लोग देखेंगे. D3 में क्या है हमारा? पहले तो देखो D3 कहाँ पे जा रहा है? पोर्ट सी अपर. यहाँ पे पोर्ट सी अपर जो बिट्स है पोर्ट सी के 4 बिट्स उसके लिए काम करेगा D3. उसमें क्या होने वाला है? उसमें भी वही वो सिलेक्शन का काम करेगा कि इनपुट है या आउटपुट है. उसके लिए अगर 1 है तो वो इनपुट होगा, अगर 0 आया हो तो आउटपुट होगा. ओके, वो काम करेगा हमारा D3 बिट्स. देन हमारा बनेगा D0. जो D0 एक्चुअल में है वो कौन काम कर रहा है? ग्रुप बी का. ओके, ग्रुप बी में है पोर्ट सी लोअर. ग्रुप ए में था पोर्ट सी अपर. ओके, पोर्ट सी लोअर है. पोर्ट सी लोअर में कौन से बिट्स है? PC3 टू PC0. ओके, ये यहाँ पे 4 बिट्स है, मतलब PC3 PC2 PC1 एंड PC0 ऐसे 4 रहेंगे उसमें पिंस. देन वो क्या रहेगा यहाँ पे जो हमारा D0 बिट्स है वो क्या देखेगा कि ये इनपुट के लिए यूज़ हो रहा है या आउटपुट के लिए यूज़ हो रहा है. वो एक्चुअल में चीज़ हमारी यहाँ से रिप्रेजेंट करेगा ये 8255 कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट में. तो इसमें मेन चीज़ क्या है? D7 बिट्स. वो अगर 0 है तो वो BSR मोड आएगा, वो अगर 1 है तो इनपुट आउटपुट मोड आएगा. तो अगर BSR मोड आएगा तो फिर हम BSR खाली बीट सेट रीसेट का काम करेंगे, और इनपुट आउटपुट मोड आएगा तो हम उसमें मोड 0 मोड 1 मोड 2 वो सब रहेंगे, वो सब सिलेक्शन के काम रहेंगे. और D5 D6 और D7 में देखो यहाँ पे 3 मोड्स दिए हुए हैं. यहाँ पे ग्रुप ए बी सी के लिए काम करेंगे. ओके, अगर BSR मोड आता है तो मैक्सिमम वो मोड 0 पे ही रहते हैं सब. ओके, देन ऐसे इस तरह से रहेंगे वो सब हमारे कंट्रोल वर्ड फॉर्मेट. तो ये एक्चुअल में कंट्रोल वर्ड है. जो एक्चुअल में क्या रहता है कंट्रोल वर्ड? कंट्रोल रजिस्टर के अंदर ही रहता है. दैट इज़ द कंटेंट ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर. ओके, कंट्रोल रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट है, मतलब ये जो 8 बिट्स है. ओके, ये टोटल 8 बिट्स रहेंगे D0 से लेकर D7 तक. ओके, तो ये एक्चुअल में रहता है हमारा कंट्रोल वर्ड उसके अंदर का. ओके, वो एक्चुअल में फिक्स करते हैं कि किस मोड में काम करना चाहिए, कौन से पोर्ट्स सिलेक्ट करेंगे और कौन से पोर्ट्स में इनपुट होंगे, कौन से आउटपुट होंगे. ये सब हमें कंट्रोल वर्ड से पता चलेगा. ओके, कंट्रोल वर्ड वो चीज़ सिलेक्ट करने का काम करता है. ओके, नाउ वी प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट स्लाइड. दैट इज़ अबाउट दी हमारा है
कंट्रोल वर्ड जो अभी हमने देखा उसको हम लोग पहले डिटेल में देखते हैं अभी, ठीक है, क्या क्या हमने देखा वो सब देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। द कंटेंट्स ऑफ दिस कंट्रोल रजिस्टर कॉल्ड द कंट्रोल वर्ड, ओके, तो कंटेंट उसका जो है उसको कंट्रोल वर्ड बोलते हैं। देन इट स्पेसिफाइज एन इनपुट आउटपुट फंक्शन फॉर ईच पोर्ट। इनपुट आउटपुट फंक्शन ही बता रहा था वो, कौन से हमारे इनपुट है कौन से आउटपुट है वो बता रहा था, ओके। देन दिस रजिस्टर जो कंट्रोल वर्ड का है, मतलब जो कंट्रोल रजिस्टर है, कैन बी एक्सेस टू राइट अ कंट्रोल वर्ड वेन A0 एंड A1 आर एट लॉजिक 1, ओके। तो कंट्रोल रजिस्टर है वो A0 एंड A1 अगर दोनों भी 1 रखेंगे, हम लोग लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि चिप सिलेक्ट में अगर A0 एंड A1 है, चिप सिलेक्ट तो 0 ही रहेगा, लेकिन A0 एंड A1 है लॉजिक, तो वो टाइम पे ही वो कंट्रोल रजिस्टर सिलेक्ट करते हैं, ओके। तो ये हमेशा कंट्रोल रजिस्टर ये हमेशा 1 ही रहेंगे ये टाइम पे। अगर कंट्रोल वर्ड हमें यूज़ करना है तो टाइम पे हमारे A0 एंड A1 है वो मस्ट बी एट लॉजिक 1, ओके, लॉजिक 1 में रहने चाहिए। देन द रजिस्टर इज़ नॉट एक्सेसिबल फॉर अ रीड ऑपरेशन। हमने देखा था कंट्रोल रजिस्टर को रीड जैसा चीज़ ही नहीं था, ओके, वहाँ पे राइट था, ओके, उसको कोई ऐसा पिन नहीं था, रीड करके लिखा ही नहीं था उसके लिए, तो रीड ऑपरेशन वो नहीं करता है। देन बिट ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर स्पेसिफाइज आइदर द इनपुट आउटपुट फंक्शन और द बिट सेट और रीसेट फंक्शन। वही हमने देखा D7 जो बिट्स है वो एक्चुअल में फिक्स करता है कि बीट हमारा क्या होना चाहिए, BSR मोड होना चाहिए या फिर इनपुट आउटपुट फंक्शन वो करना चाहिए, ओके। देन नेक्स्ट क्या है, इफ बिट्स D7 इज इक्वल टू 1, हमने देखा था अगर वो 1 है तो क्या होगा, बिट डिटरमाइंस इनपुट आउटपुट फंक्शन इन वेरियस मोड्स, मीन्स वो इनपुट आउटपुट मोड के लिए काम करेगा, ओके। एंड इफ बिट D7 इज इक्वल टू 0, पोर्ट C ऑपरेट्स इन द बिट सेट और रीसेट BSR मोड, ओके, BSR मोड के लिए वो काम करेगा वो टाइम पे, ओके। हमने देखा था अगर वो 1 होगा D7 तो फिर वो इनपुट आउटपुट मोड के लिए रहेगा, फिर इनपुट आउटपुट मोड में फिर 3 मोड्स है, ओके, और BSR अगर वो 0 रहेगा तो फिर BSR मोड के लिए काम करेगा, ओके। द BSR कंट्रोल वर्ड डज नॉट अफेक्ट द फंक्शंस ऑफ पोर्ट्स A एंड B, ओके। BSR कंट्रोल वर्ड है वो पोर्ट A और B के जो फंक्शंस है उसको अफेक्ट नहीं करता बिल्कुल, ओके। टू कम्युनिकेट विथ पेरिफेरल्स थ्रू द 8255A 3 स्टेप्स आर नेसेसरी। मीन्स अगर हमें पेरिफेरल्स के साथ कम्युनिकेट करना है, ओके, 8255 के, देन वी हैव टू 3 स्टेप्स आर नेसेसरी। तो हमें कौन से 3 स्टेप्स रहेंगे कम्युनिकेट करने के लिए? डिटरमाइन द एड्रेसेस ऑफ पोर्ट्स A, B एंड C एंड ऑफ द कंट्रोल रजिस्टर अकॉर्डिंग टू द चिप सिलेक्ट लॉजिक एंड एड्रेस लाइन्स A0 एंड A1, ओके। तो पहले तो क्या करो, एड्रेसेस देख लो A, B एंड C के लिए, ओके, कौन से पोर्ट एड्रेसेस हमें फाइंड करने पड़ेंगे उसके, ओके। तो पोर्ट एड्रेसेस लास्ट टाइम हम लोग देखे थे 80H, 81H, 82H ऐसे था, ओके। कंट्रोल रजिस्टर के लिए 83H था, ओके, वो उस तरह से हमने यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। देन राइट ए कंट्रोल वर्ड इन द कंट्रोल रजिस्टर, मीन्स जो कंट्रोल वर्ड हमने अभी देखा D0 से लेकर D7 वो हमें लिखना पड़ेगा, ओके, कंट्रोल रजिस्टर में। देन नेक्स्ट क्या रहेगा, राइट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन टू कम्युनिकेट विथ पेरिफेरल्स थ्रू पोर्ट A, B एंड C। देन इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन हमें लिखने पड़ेंगे पूरा प्रोग्रामिंग, ओके, वो ही रह गया। तो इस तरह से हम लोग पेरिफेरल्स को 8255 से कनेक्ट कर सकते हैं, इस 3 स्टेप्स को हम लोग यूज़ करके। तो ये हमारा एक्चुअल में कंट्रोल वर्ड का मेन डिस्क्रिप्शन था कि कंट्रोल वर्ड हमें कौन से पोर्ट्स होते हैं और किस तरह से हम लोग उसको कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए हमने वो मेन जो डायग्राम था वो भी यहाँ पे देख लिया था, ओके, जो ब्लॉक डायग्राम था हमारा जो रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह के पोर्ट्स रहते हैं यहाँ पे, जो 8 हमारे जो कंट्रोल वर्ड के बिट्स है 8 बिट्स, और उसके बाद उससे सिलेक्ट होंगे है ये सब टास्क, ओके, मीन्स कौन से बिट्स इनपुट के लिए कौन से आउटपुट के लिए वो इससे सिलेक्ट होते जाएंगे कंट्रोल वर्ड्स को यूज़ करके, ओके। नाउ वी प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट, दैट इज़ अबाउट दी मोड 0। तो अभी हम लोग मोड 0 को पहले स्टडी कर लेते हैं, ओके। तो मोड 0 एक्चुअल में है क्या, देखो, मोड 0 इज़ द सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, ओके, सिंपल इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के मोड 0 है, हमने देखा था ये, ओके। इसमें किसी भी तरह का हैंडशेक या अदर ये चीज़ नहीं रहती, ओके, हैंडशेक ऑपरेशन, ओके, इसमें सिर्फ सिंपल इनपुट आउटपुट के लिए और सब पोर्ट्स के लिए यूज़ होता था ये, ओके, मोड 0 का। तो वही हम लोग देखेंगे आगे कि क्या क्या है मोड 0 सिंपल इनपुट एंड आउटपुट, ओके। क्या इन दिस मोड पोर्ट्स A एंड B आर यूज एज 2 सिंपल 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, ओके। तो इसमें इस मोड में क्या है, A एंड B है जो पोर्ट्स है वो एक्चुअल में सिंपल 8-bit इनपुट आउटपुट पोर्ट्स की तरह यूज़ हो रहे हैं, ओके। एंड पोर्ट C हैज़ 2 4-bit पोर्ट्स, ओके, 2 4-bit पोर्ट्स की तरह यहाँ पे पोर्ट C यूज़ हो रहा है। एंड ईच पोर्ट और हाफ पोर्ट इन केस ऑफ C,
ओके, सी में हाफ पोर्ट भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, सी अपर एंड लोअर ऐसे दो रहते हैं ना, वैसे हाफ भी यूज़ करते हैं। कैन बी प्रोग्राम टू फंक्शन एज सिंपली एन इनपुट पोर्ट और एन आउटपुट पोर्ट। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा सी था वो कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, एक इनपुट और आउटपुट पोर्ट के लिए, इस फंक्शंस के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक हमारा इनपुट पोर्ट के लिए होगा, एक आउटपुट के लिए होगा, इस तरह से हम लोग फंक्शंस कर सकते हैं। देन द इनपुट और आउटपुट फीचर्स इन मोड 0 आर एज फॉलोज। ओके, तो इनपुट आउटपुट के कैसे फीचर्स रहेंगे उसमें मोड 0 में। तो मोड 0 में पहले क्या होगा, आउटपुट्स आर लैच्ड, आउटपुट लैच हो जाएंगे। देन इनपुट्स आर लैच, तो लैच मतलब क्या करेगा, वो टेम्पररी वहाँ पे जो हमारे जो इनपुट होएगा और आउटपुट रहेगा वो वहाँ पे स्टोर करके रखेगा। ओके, तो वहाँ पे वो लैच हो जाएगा ओके कुछ टाइम के लिए। देन नेक्स्ट क्या है, पोर्ट्स डू नॉट हैव हैंडशेक और इंटरप्ट कैपेबिलिटी। वो हमने देखा था मोड 0 में हैंडशेक और इंटरप्ट वो ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। ओके, हैंडशेक में एक्चुअल में इंटरप्ट रहता है, इंटरप्ट और स्टेटस चेक ऐसे दोनों चीज़ रहती है हैंडशेक में। ओके, तो वो एक्चुअल में अवेलेबल ही नहीं है मोड 0 में। ओके, इसमें सिंपल इनपुट आउटपुट के ऑपरेशंस होते हैं। ओके, मोड 0 में इसमें किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, इसलिए वो सब रहेगा। मोड 1 और मोड 2 में हैंडशेक अवेलेबल है। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे हम लोग जाते हैं, दैट इज़ अ नेक्स्ट स्लाइड। इट इज़ अबाउट दी पोर्ट एड्रेसेस। तो पोर्ट एड्रेसेस हमने देखा थे, वो हमारे चिप सिलेक्ट लॉजिक हम यूज़ करके पोर्ट एड्रेसेस सिलेक्ट करते थे। तो वो एक्चुअल में 8255 का कैसे सिलेक्ट होते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। तो देखो मेमोरी मैप यहाँ पे दिखाया गया है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट का मेमोरी मैप। तो उसमें क्या है, देखो ये पहला है हमारा 8255 का आईसी है। ओके, इसमें क्या क्या है, यहाँ पे पोर्ट A7 टू पोर्ट A0 देखो यहाँ पे लिखा गया है। ओके, ये पूरा हमारा है ग्रुप ए, दैट इज़ अ पोर्ट ए। ओके, एंड देन यहाँ पे नीचे भी है देखो, पोर्ट बी से लेके पोर्ट B7 टू पोर्ट B0, तो वो क्या है हमारा पोर्ट बी का है पूरा। ओके, देन क्या है वहाँ पे देखो बीच में अभी यहाँ पे लिखा गया है पोर्ट C0 टू पोर्ट C3, मतलब ये क्या है, PC लोअर है यहाँ पे, C लोअर के लिए, और ये पोर्ट C7 टू पोर्ट C4 ये क्या है, C अपर के लिए। ओके, तो इस तरह से हमारे ये तीनों पोर्ट्स हो जाते हैं, इसमें C को हम लोग डिवाइड किया हुआ है हाफ हाफ में। ओके, तो इस तरह से ये पूरा आ जाएगा स्ट्रक्चर। देन नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हमारे जो कंट्रोल लॉजिक है यहाँ पे पूरा। ओके, CS है चिप सिलेक्ट, देन A1 और A0 लाइन से, देन RD है रीड, वो कहाँ से कनेक्टेड है, मेमोरी रीड को कनेक्टेड है, और राइट है वो मेमोरी राइट को कनेक्टेड है। देन रीसेट है, रीसेट को रीसेट आउट यहाँ पे कनेक्टेड है। ओके, तो इस तरह से ऐसे पूरा कनेक्शंस यहाँ पे पोर्ट एड्रेसेस के लिए ये। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, और एक चीज़ देखेंगे वो है, देखो यहाँ पे चिप सिलेक्ट लाइन यहाँ पे कैसे सिलेक्ट कर रहा है एड्रेसेस। तो वो एड्रेसेस कैसे क्या क्या रहेंगे हम लोग ने ऑलरेडी वहाँ पे देखा हुआ है, एक एग्जांपल हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, उसमें देखा था कि वो कैसे 80H हो गए 82 रहेंगे। तो इस तरह से वहाँ पे देखो देखे किया गया है। तो देखो पोर्ट ए के लिए जो एड्रेस है वो एड्रेस क्या बन रहा है, देखो 800000H। ओके, ये एड्रेस है। ओके, इसमें A1 0 रहेगा और A0 भी 0 रहेगा, तो वो टाइम पे वो ऐसा एड्रेस बनेगा 8000H। ओके, इस तरह से रहेगा। और पोर्ट बी के लिए क्या रहेगा, 8001H। ओके, इसमें A1 0 है और A0 1 है। ओके, इस तरह से मतलब ये जो एड्रेसेस हम लोग यूज़ करेंगे A1 और A0 के, इसके हिसाब से फिर यहाँ पे ये मेमोरी एड्रेस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ओके, तो ये वहाँ पे फिक्स है। ओके ना, हर एक चीज़ के लिए। जैसे पोर्ट सी के लिए देखो क्या है, 8002H है, वो टाइम पे क्या रहेगा, A1 1 रहेगा और A0 0 रहेगा। और कंट्रोल रजिस्टर अगर हम लोग चाहिए तो उसके लिए मेमोरी एड्रेस है 8003H। ओके, इसमें A1 1 रहेगा और A0 1 रहेगा, दोनों भी 1 रहेंगे। ओके, मतलब दोनों सिग्नल्स हाई रहेंगे, वो टाइम पे ही कंट्रोल रजिस्टर यहाँ पे आ सकता है। तो ये पोर्ट एड्रेसेस यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं बाय यूजिंग द चिप सिलेक्ट लॉजिक। ओके, यहाँ पे जैसे जैसे एड्रेसेस चेंज होते जाएंगे A1 और A0 के, तो उस हिसाब से यहाँ पे पोर्ट एड्रेसेस थे। ओके, तो ये फिक्स रहेंगे, हमें प्रोग्रामिंग में ये सब यूज़ होने वाले। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ये एक्चुअल में स्ट्रक्चर है पूरा, इंटरफेसिंग दिखाया गया है कि 8255 ये कैसे कनेक्टेड हुआ है, अदर इनपुट आउटपुट मोड कैसे अलग अलग मोड्स पे कनेक्टेड हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज़ आवर कंट्रोल वर्ड। ओके, तो कंट्रोल वर्ड जो है मोड 0 के लिए कैसे काम करेगा, हमने देखा था कंट्रोल वर्ड में कितने बिट्स रहते थे, 8 बिट्स थे। ओके, D0 से लेकर D7 तक। ओके, तो उसमें तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे शो किया गया है D0 टू D7, ये सब 8 बिट्स है।
तो ये देखो कैसा है, तो इसमें क्या है, तो देखो कैसा है, यहाँ पे पहले बताया गया है कि देखो हर एक बिट कैसे रहेंगे। तो D7 एक्चुअल में क्या है, ये अगर 1 रहेगा D7 तो बन सकता है इनपुट आउटपुट फंक्शन। ओके, उसके बिना वो हो नहीं सकते, क्योंकि हमने क्या बताया था, 0 रहेगा तो BSR मोड में रहेगा, 1 रहेगा तो इनपुट आउटपुट मोड। लेकिन अगर इनपुट आउटपुट मोड में रहेगा तभी जाके वो मोड 0, 1 या 2 उसमें से काम करेगा। तो अभी हमें मोड 0 चाहिए, तो इसलिए हमें D7 1 रखना पड़ेगा। सो D7 मस्ट बी 1 when we have to use the input output functions। ओके, तो इनपुट आउटपुट फंक्शन के लिए हमारा B0 1 ही होना चाहिए। देन नेक्स्ट है हमारा D5 एंड D6 बिट। तो यहाँ पे देखो D5 और D6 है, तो इसमें क्या हो जाएगा, D5 और D6 के लिए जो है हमारा D5 और D6, इसमें देखो 0 0 लिखा है दोनों भी। तो 0 0 का मीनिंग क्या हो जाएगा, पोर्ट ए इन मोड 0। तो पोर्ट ए अगर मोड 0 में हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो वो बन जाएगा 0 0। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा, दैट इज़ अबाउट दी D4 बिट्स। तो D4 अगर 0 है तो वो टाइम पे क्या करेगा, वो हमारा अभी पोर्ट ए तो हमने सिलेक्ट कर लिया है यहाँ पे, D6 और D5 में हमने देखो पोर्ट ए को मोड 0 में हमने सिलेक्ट कर लिया है। ओके, अभी हमें वापस पोर्ट ए में से ही देखना पड़ेगा। पोर्ट ए को हम लोग क्या रखेंगे, आउटपुट रखने वाले, तो आउटपुट रखने वाले इसलिए हमें 0 का हमें कंसिडर करना पड़ेगा, तभी वो पोर्ट ए हमारा आउटपुट के लिए बन जाएगा। देन हमारा D3 है, जो एक्चुअल में काम क्या करता है, सी अपर के लिए होता है, यूज़ होता है। तो सी अपर के जो बिट्स है वो हम लोग क्या यूज़ करने वाले, अभी आउटपुट के लिए यूज़ करने वाले। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये ऐसे शो किया हुआ है। देन नेक्स्ट क्या है, D2 का बिट्स है, ये एक्चुअल में अभी आएगा पोर्ट बी में। ये इतना पार्ट है ये पोर्ट बी का हो गया पूरा। ओके, और ये इतना पार्ट था वो पोर्ट ए का पार्ट था ये। तो अभी पोर्ट बी में देखो क्या है, D2 है, वो 0 रख दिया, 0 रख दिया तो क्या हो गया, पोर्ट बी मोड 0 में चला गया। ओके, पोर्ट बी हम लोग मोड 0 के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ये अभी लिख भी रहे हैं किसके लिए, मोड 0 के लिए लिख रहे हैं, कंट्रोल वर्ड। देन क्या है D1, वो क्या लिखा हमने, 1 लिखा। क्यों लिखा हमने 1, क्योंकि वो हम लोग इनपुट के लिए यूज़ कर रहे हैं। पोर्ट बी हमने आउटपुट के लिए यूज़ कर लिया है। ओके, पोर्ट ए हमने आउटपुट के लिए यूज़ किया है, तो पोर्ट बी को हमने इनपुट यूज़ करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लोग ने D1 को अभी 1 रख दिया है यहाँ पे। ओके, देन नेक्स्ट क्या है हमारा D0 भी बिट हमने क्या किया, 1 रख दिया है। ओके, वी सिलेक्टेड इट एज अ 1 बिकॉज वी हैव टू कंसिडर इट एज अ पोर्ट सी एज अ इनपुट। ओके, तो पोर्ट सी यहाँ पे इनपुट यूज़ किया है। तो अभी ये पूरे एड्रेसेस जो है, जो हमने देखा है इतने एड्रेसेस, ओके, तो ये सब जो है बिट्स यहाँ पे 1 0 0 0। तो यहाँ पे देखो क्या क्या था, 1 है, 0 है, देन अगेन 0, देन अगेन 0। ओके, ये क्या हो गया, D7 D6 D5 D4। ओके, एंड नेक्स्ट जो 0 है, तो यहाँ पे देखो 0 0 1 1। ओके, तो ये 4 बिट्स को अगर हम लोग डेसिमल में लिखेंगे, ये सब बाइनरी में है। ओके, तो इसको 4 बिट्स को हम लोग डेसिमल में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट इसका बन जाएगा 8। ओके, और इसका क्या बन जाएगा, लास्ट में 2 1 1 है, 2 and 1, 2 + 1 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 83। ओके, तो इस तरह से वो 83H यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे लिखा गया है, 83H। तो पोर्ट एड्रेस हमारा यहाँ पे हमें जो मोड 0 के लिए यूज़ कर रहेंगे वो 83H होना चाहिए। ओके, कंट्रोल वर्ड मोड 0 के लिए, तो ये कंट्रोल रजिस्टर में एक्चुअल में लिखेगा ये पूरा प्रोग्राम। ओके, इस तरह से हम लोग अगर लिखेंगे कंट्रोल वर्ड तो वो 83H हो जाएगा। तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड इट इज़ अबाउट दी प्रोग्राम। तो ये हमारा लास्ट है, दैट इज़ अबाउट दी प्रोग्राम। फाइनल जो चीज़ रहती है हर चीज़ इसमें, तो वो एक्चुअल में प्रोग्राम ही रहती है। ओके, वो लिखने के लिए हम लोग ने इतना सब अभी लिखा था, जो एड्रेसेस फाइंड किए थे स्टार्टिंग में, पोर्ट एड्रेसेस। देन ये देखो MVI A83H जो इसका हमने देखा था, कंट्रोल रजिस्टर जो कंट्रोल वर्ड का देखा था, वो कितना आया था हमारा, 83H आया था। तो इसलिए देखो यहाँ पे हमने MVI A83H लिख दिया, मतलब जो हमारा एड्रेस है एक्यूमुलेटर में से कहाँ पे मूव कर रहे हैं हम लोग, उसको जो हमारा उसको लोड करेंगे हम लोग, कंट्रोल वर्ड में लोड करेंगे। ओके, तो वो क्या 83H जो हमारा आया था कंट्रोल वर्ड का, इसलिए हम लोग यहाँ पे MVI A83H यहाँ पे लिखा है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, मीन्स यहाँ पे हमने लोड किया पहले सिर्फ यहाँ पे इनपुट को, देन हमें स्टोर करना है उसको किसी जगह पे। ओके, तो स्टोर इन द एक्यूमुलेटर एट एड्रेस 8003H। तो 8003H जो हमारा एड्रेस आया था उससे हमने जो फाइंड किया था, तो जो कंट्रोल रजिस्टर का, वहाँ पे उसे स्टोर करेंगे। तो राइट अ वर्ड इन द कंट्रोल रजिस्टर टू इनिशियलाइज द पोर्ट्स, यहाँ पे आएगा। ओके, इसका डिस्क्रिप्शन। देन क्या हो जाएगा, नेक्स्ट है LDA, दैट इज़ अ लोड एक्यूमुलेटर
8001H। तो 8001H किसका था? पोर्ट बी का था, हमने देखा था वो पोर्ट एड्रेस किसका था, पोर्ट बी के लिए था। तो पोर्ट बी में हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे जो स्विचेस रहेंगे उसको रीड करेंगे पहले, ओके, इसलिए हमने उसको लोड किया है वहाँ पे। देन क्या है, स्टोर एक्यूमुलेटर एट 800H। तो 800H क्या था हमारा, पोर्ट ए के लिए था। तो यहाँ पे जो हमारे रीडिंग रहेंगे हमने बी से जो लिए वो सब अभी हम डिस्प्ले करेंगे यहाँ पे 800H, ओके, पोर्ट ए में। रीडिंग एट पोर्ट ए, डिस्प्ले द रीडिंग एट पोर्ट ए, ओके। तो वहाँ पे डिस्प्ले करेंगे पोर्ट ए के जो रीडिंग्स रहेंगे। तो देन क्या है, लोड एक्यूमुलेटर 8002H, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे स्विचेस रहेंगे, ओके, उसको क्या, रीड स्विचेस एट पोर्ट सी। तो पोर्ट सी में हम डेटा डालेंगे वो पोर्ट सी में वहाँ पे रीड करेगा, ओके। देन क्या है, ANI 0FH। तो ANI एक्चुअल में क्या रहता है, एंड ऑपरेशन रिप्रेजेंट करेगा, एंड इमीडिएट, ओके। मीन्स हम लोग इसमें वैल्यू दे रहे हैं, 0F करके हम लोग वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे। उससे क्या हो जाएगा, हमारे जो अपर 4 बिट्स है उसको मास्क करेगा वो, ओके। इसलिए क्या होगा, दिस बिट्स आर नॉट इनपुट डेटा, तो हमारे यूज़ नहीं होंगे वहाँ पे, अपर 4 बिट्स है वो यहाँ पे हम लोग यूज़ नहीं होंगे, ओके। उसके बाद करेंगे उसको रोटेट करेंगे, उसके अलग जगह पे प्लेस कर देंगे, ओके। प्लेस डेटा इन अपर हाफ ऑफ द एक्यूमुलेटर के अपर हाफ में उसको हम लोग भेज देंगे। तो यहाँ पे हम लोग कितने 1 2 3 4 RLC हम लोग ने यूज़ किया है, ओके। रोटेट एक्यूमुलेटर टू द लेफ्ट, ओके, ऐसा हो जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है, स्टोर द एक्यूमुलेटर एट 8002H, ओके। यहाँ पे देखो 8002H होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो पोर्ट सी में रहेगा। तो पोर्ट सी का वो कौन सा रहेगा, यहाँ पे अपर का जो रहेगा डेटा वहाँ पे वो रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्ले डेटा एट पोर्ट सी अपर, ओके। तो ये लास्ट में का एक प्रोसेस है, और ये HLT हो जाएगा बाद में। HLT मीन्स क्या है, यहाँ पे प्रोग्राम को माइक्रोप्रोसेसर को पता चल जाएगा कि प्रोग्राम यहाँ पे स्टॉप करना है, ओके। यहाँ पे प्रोग्राम हमारा एंड हो रहा है, वो यहाँ से पता चल जाएगा। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे कर क्या रहे, हमारे जो पोर्ट सी है, पोर्ट सी के जो हमारे अपर बिट्स है, ओके, उधर हम लोग इनपुट कंसिडर कर रहे हैं, लोअर बिट्स को इनपुट कंसिडर कर रहे हैं और अपर बिट्स को हम लोग आउटपुट कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पे STA एज ए हमारा जो यहाँ पे आउटपुट का काम करेगा, ओके, आउटपुट देने का काम। LDA यहाँ पे इनपुट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये प्रोग्राम लिखा हुआ है, ओके। यहाँ पे RLC एक्चुअल में रोटेट करने का काम करेगा, ओके। एक एक बिट्स आगे आगे हमारे एक्यूमुलेटर के सेंड करते जाएगा, ओके, रोटेट करेगा। देन यहाँ पे जो हमारा एक्यूमुलेटर में जो एड्रेस बनेगा उससे हम लोग कहाँ पे सेंड करेंगे, पोर्ट सी के अपर पार्ट में हम लोग उसको भेज देंगे, ओके। तो इस तरह से रहेगा। और दिस इज़ आवर प्रोग्राम फॉर दी मोड 0 के लिए, ओके। मोड 0 इस तरह से हम लोग वर्क करेंगे। देन ना इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल प्रोसीड टू द नेक्स्ट मोड, दैट इज़ अबाउट दी BSR मोड एक्चुअल में कैसे रहता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आई होप यू हैव क्लियर्ड ऑल दिस थिंग्स। सो थैंक यू very much